एसएससी जीडी का पेपर हो चुका है सेकंड शिफ्ट का, जानने वाले हैं कैसा पेपर रहा। तो ऐसे छात्रों को हीरा कहते हैं, लगातार अच्छे बताने वाले छात्र। बताइए भाई कैसा रहा? देखो मैं बताऊं, हिंदी जो आई है उसमें पहली बात तो ये है, हिंदी में कोई भी हिंदी का पार्टी नहीं आया है। हिंदी में मूल विधि पूछी गई है। हिंदी में जो पूछा गया है वो गवर्नमेंट से संबंधित पूछा गया है, मूल विधि जैसी संबंधित पूछी गई है। हिंदी जैसी तो कोई पैटर्न था ही नहीं। पेपर मॉडरेट आया है एक तरह से। और मैथ में मैथ सही था, रीजनिंग भी सही थी, और क्या उसमें जीएस में जो था वो 25 की करंट थी और कुछ पुराने क्वेश्चन थे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे और करंट से भी संबंधित क्वेश्चन थे। लेकिन जैसा हिंदी में समझा था वैसे हिंदी आई नहीं। हाँ, मैथ कैसा लग रहा था? मैथ सही था। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं मैथ में, ऐसी बात नहीं है। क्या था? जैसे मैथ में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे और बता रहा हूँ, और नाव धारा से क्वेश्चन थे 3-4। नाव धारा से 3-4 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का भी आया था उसमें। हाँ, ऐसा था। और रीजनिंग में कोडिंग टू कोडिंग थी और संबंधी। हाँ। और इसमें आपका बात करें रीजनिंग कैसा आ रहा है? रीजनिंग भी सीधा, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट। उसमें आपके 20 होते हैं उसमें। तो कोडिंग टू कोडिंग से कितने? कोडिंग टू कोडिंग से कम 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5। हाँ, ज्यादातर क्या आ रहा है? ज्यादातर वही है कि जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा थे। अच्छा। हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने पूरे किए हैं क्वेश्चन। पूरे? हाँ, पूरे क्वेश्चन किए। अच्छा, ये बताओ जो अगली शिफ्टों में आने वाले हैं तो कौन कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान देना चाहिए? मैं आपको बताऊं, जैसे आप हिंदी लोग समझ रहे हो, जैसे हिंदी है मतलब अन्य प्लेटफॉर्म पर टीचर पढ़ा रहे हैं, वैसी हिंदी आ नहीं रही है। हिंदी के 3-4 क्वेश्चन है और वरना आउट ऑफ सिलेबस है। मैथ और रीजनिंग वही है जैसा आप पढ़ते चले आ रहे हो। और जीएस की तो कोई था ही नहीं, वो कहाँ से पूछ रहा है। 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, वरना कोई पता ही नहीं है। ना कोई हिस्ट्री ना पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनसे क्वेश्चन नहीं है। वो एक करंट अफेयर्स 4-5 क्वेश्चन दे रखे थे और सर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, बट करंट अफेयर्स वो लगी नहीं रही थी कि करंट अफेयर्स क्या पूछा। जैसे एक क्वेश्चन उसमें आर्टिकल एक भी नहीं था। उसमें पॉलिटी में आर्टिकल एक भी आर्टिकल नहीं था, सिर्फ एक क्वेश्चन जरूर था क्या ब्रिक्स भारत ने समिट कब आयोजित की, वो भी अभी की नहीं थी, 2021 की पूछी थी वो। हाँ, 2021 की थी। अच्छा, करंट नहीं आ रही है? करंट के नाम पर वो मतलब पहले की बात पूछ रहा है। अच्छा, काफी पुरानी बात पूछ रहा है। 22 की पूछ रहा है। हाँ, 22, 23, 24 की पूछ रहा है, लेकिन अभी अब पूछो कि हाल ही की नहीं, जनवरी दिसंबर। इंडेक्स वगैरह आ रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे संबंधित क्वेश्चन थे, कुछ पर्यावरण से क्वेश्चन वो समझ में नहीं आ रहे थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, और इसमें बात करें अभी हाल ही में ज्योग्राफी से आया कुछ? एक आध क्वेश्चन देखने को था पर्यावरण से, वही कह देते हैं कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन है इसमें। जैसे झरने नहीं, ये कुछ भी नहीं था सर। दर्रे वगैरह कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं थे। और इसमें आपकी बात करें डांस वगैरह आ रहा है? नहीं, डांस भी कुछ नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन था, एक कौन सा गौर नृत्य, ये कौन से त्योहार पर किया जाता है, दिवाली, होली या बैसाखी, ये क्वेश्चन था। एक नृत्य से क्वेश्चन है। अच्छा, क्या उम्मीद है दोस्त हो जाएगा? हाँ, मतलब सही है। मैथ रीजनिंग मेरा सही हो गया है। हिंदी भी जैसी मतलब समझ रहा था वैसी नहीं है, बट मेरे हिंदी में भी सही है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ है, जैसे एक वर्तनी ज्यादा हिंदी में पूछ रहा है वो, 2-3 क्वेश्चन। हाँ, वर्तनी ने सही से करके जाएं। हाँ, डाउटफुल क्वेश्चन थे वर्तनी में भी। इसके वर्ड भी आ रहा है। अच्छा, इंग्लिश वाले भी हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर, हिंदी में भी 2-3 क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि दो से सिद्ध ऐसा कोई शब्द दे दिया उसने, तो उसका इंग्लिश का मीनिंग क्या होगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, हिंदी का उच्चारण दे दिया, फिर उसके इंग्लिश में पूछ रहे हैं ये क्या है। हाँ, जा रहा है ऐसा। अच्छा, तो जो अगली शिफ्टों में आने वाले आपके दोस्त कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, सभी पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं? देखो, टॉपिक क्या है कि हिंदी में तो आप एक्सपेक्टेशन ना करें कि मतलब जैसा पढ़ रहे हो आप वैसा ही करते हैं। मैथ रीजनिंग जो नॉर्मली आ रहा है। हाँ, इकोनॉमी जो मतलब जीएस में आ रही है वो 2-3 क्वेश्चन तो इकोनॉमी के हैं। ऐसी बात नहीं थी कि इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन थे। और पॉलिटी में आ भी सकते हैं, लेकिन इस शिफ्ट में तो पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आए हैं। अच्छा। एक भी पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आया है। अच्छा। हाँ, ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन थे, और करंट के 3-4 क्वेश्चन थे। और मैथ रीजनिंग तो नॉर्मल ही है, जैसा आप पढ़ते चले आ रहे हो, एक आध 2 क्वेश्चन तो वो डाल देता है ऐसे। और हिंदी ऐसा ही। ठीक है, तो दोस्तों ये लगातार हम छात्रों की बात करते रहते हैं। आज एसएससी जीडी 27 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर था। भाई ने बहुत अच्छा बताया, भाई गले लगे। और ऐसे छात्रों को हम लगातार हीरा कहते हैं। ऐसे छात्र बड़ी मुश्किल में मिलते हैं जो इस तरीके से पूरे पेपर को बता पाते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्त। तो दोस्तों जो भी डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में पूरे करने की कोशिश करें।
कैसी है तैयारी? ठीक ही है। बढ़िया है। हाँ, पहली बार दे रहे पेपर कि इससे पहले भी दिया है? नहीं दिया है पहले। कौन सा दिया है, सीजीएल का? नहीं, इसी का दिया था, एसएससी जीडी का। जीडी का। अच्छा, मैथ रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे थे, यस। कैसा जा रहा था मॉक? मॉक तो ठीक ही जा रहा था। बढ़िया। हाँ, 120 प्लस आज 120 प्लस स्कोर। हाँ, कितने मॉक लगाए होंगे अब? मैंने हाँ, बहुत लगाए हैं मॉक तो। बहुत लगाए। हाँ।